जिस गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने 2 कौमें हलाक की, पूरी की पूरी 2 कौमें। इसका तज़किरा यूँ है कि एक अस्हाब ऐका कौम थी। ऐका का मतलब होता है जंगल वाली, झाड़ियों वाली जगह। ये कौम जिस शहर में रहती थी उसके इर्द गिर्द जंगल झाड़ियाँ थी। एक अस्हाब मदियन, ये एक मेन शाहरा पे रहती थी और बैनुल अक़वामी शाहरा थी, वहाँ पे ये कौम रहती थी। इन दोनों कौमों की तरफ अल्लाह ताला ने जिस नबी को मबूस फरमाया उनका नाम था हज़रत शुएब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ख़तीबुल अंबिया भी कहा जाता है, यानी अंबिया कराम में से बेहतरीन ख़तीब आप थे। अच्छे अंदाज में दावत तबलीग देते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो वाहिद नबी हैं शुएब अलैहिस्सलाम जो 2 बार नबी बनाए गए। हर नबी सिर्फ एक दफ़ा ही मबूस हुआ है। जब कौम हलाक तो नबी उसके बाद फ़ारग होकर अल्लाह की इबादत करते थे, अपना वक्त गुजारते थे, फिर अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। एक कौम हलाक हुई, अल्लाह ने नई कौम दे दी, फिर अल्लाह ने दोबारा उन दूसरी कौम की तरफ मबूस फरमाया। कहा कि शुएब अलैहिस्सलाम 2 कौमों की तरफ नबी बना के भेजे गए, डबल इनको मबूस फरमाया गया। और ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम वो है जो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो नबी जिनका सबसे ज़्यादा तज़किरा कुरान के अंदर आया है। मूसा अलैहिस्सलाम के ये सुसर हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जहाँ पे आप मिस्र में रहते थे, फ़िरौन की हुकूमत थी, 2 बंदे लड़ रहे थे, तो आपने उनको छुड़वाया। तो जो किब्ती था यानी जो फ़िरौनी था वो बड़ा जुल्म कर रहा था उस बंदे पे, उसको लकड़ियों का गट्ठा कहता था, उठा ये भारी, और फ़िरौन के किचन तक पहुँचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बड़ा समझाया, ना समझा तो आपसे बदतमीज़ी करने लगा। आपने यूँ एक मुक्का मारा सीने पे, तो जब वो मुक्का मारा, इरादा तो बस छुड़ाने का था, लेकिन वो उस मुक्के से हलाक हो गया। उसका वक्त आया तो मर गया। आप बड़े परेशान हुए, आपने उसको रेत के अंदर दबाया, चले गए। बाद में फ़िरौन को पता चल गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारा बंदा मार दिया, तो उसने अपने बंदे पीछे लगाए आपको कत्ल करने के इरादे से, माज़अल्लाह। तो आप फिर मिस्र से निकल के जहाँ फ़िरौन की हुकूमत नहीं थी, तो मदियन एक इलाका था, वहाँ पे आ गए, जिसको उर्दू के अंदर मदाइन भी कहा जाता है। तो जब वहाँ पे आए, चलते चलते पैदल बॉर्डर क्रॉस किया, 8 दिन ना कोई सवारी, ना कोई खाना, कोई चीज़ नहीं, 8 दिन भूखे और प्यासे हैं, इसी तरह गुजार दिए। आगे आए तो एक जगह रश लगा हुआ था, एक कुआं था बहुत बड़ा, लोग वहाँ पे पानी भर रहे थे। तो आपकी नज़र 2 बच्चियों पे पड़ी। 2 ख़वातीन थी जो एक तरफ अपनी बकरियां लेके खड़ी हुई थी। बहुत से लोग थे, जंबे गफ़ीर था, लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, खुद पानी भर रहे थे। काफ़ी देर तक आप ये मंज़र देखते रहे, आपको रहम और तरस आया। आपने औरतों से पूछा कि तुमने घर नहीं जाना, तुम लोगों ने पानी नहीं भरना? उन्होंने कहा भरना तो है, लेकिन हमारी रोज़ाना की आदत है, जब लोग सारे चले जाते हैं तो जो पानी कुएं से निकल के हौज़ में जमा होता है, हम उस बचे हुए पानी से अपनी बकरियों के शराब करते हैं, वो घर भर के लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना इतनी ताकत है वो कुएं से पानी निकाल सकते हैं, और ना हम मर्दों के हजूम में जाते हैं, हम बापर्दा ख़वातीन हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई और जगह नहीं पानी भरने की, ये तो बड़े ताकतवर मर्द हैं, इनका हजूम लगा हुआ है, ये तो शाम हो जाएगी, तुम इसी तरह खड़ी रहोगी धूप के अंदर। उन्होंने कहा कि ये साथ एक कुआँ है, लेकिन ये भारी पत्थर पड़ा हुआ है, ये बड़ी मुश्किल से हटता है, तो इसके अंदर भी पानी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 8 दिन के भूखे प्यासे होने के बावजूद आपने दोनों हाथों से आराम से पत्थर को साइड पर सरका दिया। वो दोनों ख़वातीन बड़ी हैरान हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास इतनी ताकत कि इतना भारी पत्थर जिसको 10 बंदे भी हिलाए तो नहीं हिल सकता। तो बार उन्होंने बकरियों को पानी पिलाया, अपना पानी भरा, घर चलेगी। ये दोनों थी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ। हज़रत शुएब अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी हैं जिनको अल्लाह ने सिर्फ बेटियाँ अता फरमाई, बेटे नहीं थे। बाज़ अम्बिया के पास सिर्फ बेटे थे, बेटियाँ नहीं थी। बाज़ नबी थे जिनके पास सिर्फ बेटियाँ थीं, और बाज़ नबी ऐसे थे जिनके पास औलाद थी ही नहीं। यानी ये जो हम आम इंसानों के अंदर है, ये अल्लाह ताला ने अपना ममूल और करून अम्बिया के अंदर भी रखा है। बाज़ अम्बिया को भी औलाद नहीं हुई, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि औलाद ना होना कोई अबस की बात है या कोई मनहूसी की बात है। नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसको जो चाहता है अता फरमाता है। किसी को सिर्फ बेटियाँ, किसी को सिर्फ बेटे, किसी को अल्लाह ताला कुछ भी नहीं। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की सिर्फ ये 2 बेटियाँ थीं, बेटा कोई नहीं था। तो अब्बा ने पूछा कि इतनी जल्दी घर आ गई हो आज? कहा कि अल्लाह के एक नेक बंदा मिला था, उसने हमारी मदद की है। आगे तो शाम को आती थी बकरियां चरा के, पानी भर के, शराब करके, तो आज इतनी जल्दी घर। तो उन्होंने उस नेक बंदे के बारे में बताया। तो शुएब अलैहिस्सलाम
को मिलने की ख्वाहिश हुई। आपने अपनी छोटी बेटी को भेजा कि जाओ उसको बुला के लाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भूख और थकावट की वजह से एक दरख्त के साए के नीचे वहीं पे कुएं के पास आराम कर रहे थे। आई कहा कि हमारे वालिद सब बुलाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारे वालिद क्या कहेंगे, मुझे इस काम करने की उजरत देंगे? कहा हम नेक बंदे अपने काम का मुआवजा नहीं लेते। उन्होंने कहा नहीं, उजरत नहीं देंगे, अब्बा जान वैसे मिलना चाहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पे पहुँचे तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनके लिए खाना मंगवाया, खाना तैयार किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना खाने से इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, अगर मैंने तुम्हारा खाना खाया तो मेरे ये उस नेक अमल का बदला हो जाएगा जो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। कहा कि नहीं, हम इवज़ नहीं लेना चाहते, हम जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं उसका इवज़ नहीं लेते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे काम का बदला नहीं है, जो तुमने मदद की है, मेरी बेटियों के साथ हमदर्दी की है, ये उसका बदला नहीं है। ये हमारे बाप दादा की सुन्नत है, मेहमान नवाज है। जो हमारे दस्तरखान पे आता है हम खाना खाए बगैर उसे नहीं जाने देते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और फिर पेट भर के खाया, 8 दिन के भूखे प्यासे थे। और फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को सारी कहानी सुनाई। वो फ़िरौन के दरबार में, वो फिर हर चीज़, जितने मामलात वहाँ पे हुए थे कि मैं किस तरह एक मुल्क से बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्क के अंदर आया, यूँ अजनबी हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपने पास रख लिया उजरत के तौर पे मुलाजम, कि हमारे यहाँ कोई मर्द नहीं है, आप नेक सीरत हैं, तो आप अगर हमारे यहाँ पे घर के कफ़ील बन जाएं और ये हमारे मामलात में मदद करें, हमारी बेटियाँ बाहर ना निकल सकें। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि कोई मर्द नहीं है तो आप मुलाजम रहने के लिए तैयार हो गए। एक मुआवजा तनख्वाह तय हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की 8 साल बकरियाँ चलाई। इन 8 सालों की सीरत देख के, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ख़ुद भी नबी थे और मूसा अलैहिस्सलाम ने अभी नबूवत का भी ऐलान करना था, तो कलीमुल्लाह की जो सिफ़तें थी शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको निखार के उजागर करके सामने लाना था। तो 8 साल खिदमत के बाद फिर जो सीरत निखर के सामने आई तो शुएब अलैहिस्सलाम ने ख़ुद पैगाम निकाह दिया अपनी बेटी का। सुन्नत तो ये है कि लड़के वाले पैगाम दे लड़की को, लेकिन ये भी अंबिया की सुन्नत है कि लड़की वाले भी पहल कर सकते हैं, ये भी सुन्नत तरीका है। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बड़ी बेटी सफ़ूरा का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। अब वो जनती लाठी, जिसको आसाए मूसवी कहा जाता है, वो जनती लाठी आदम अलैहिस्सलाम से चलती चलती शुएब के पास आई, अब आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई। फिर इसने बड़े काम दिखाए इस लाठी ने, कुरान ने मुख्तलिफ़ जगह पे इसका तज़किरा किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बकरियां भी दी अपनी, कहा कि बकरियां तुम्हें तोहफ़ा है, ये काली और चिट्टी बच्चे देगी, ये सफ़ेद और काले बच्चे फिर बकरियों से पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा फिर वो लेके निकाह करके बीवी को लेके रुखसत हो गए दोबारा अपने शहर के अंदर। फिर रास्ते में आपको नबूवत मिली कोहे तूर पे। जब वहाँ पे रास्ते में पहुँचे, सर्दी का मौसम था, अल्लाह ताला ने हातिफ़ ग़ैब से आवाज़ दी। पहली दफ़ा अल्लाह ताला हम कलाम हुआ, तो ये अल्लाह की तरफ से समझो शादी का तोहफ़ा था। तो यूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो ससुर हैं वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बन गए। तो शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो रहा है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर भी हैं और ये वाहिद नबी हैं जो 2 दफ़ा नबी बनाए गए, और इनको ख़तीबुल अंबिया भी कहा जाता है। 2 कौमों की तरफ मबूस फरमाए। दोनों कौमों के अंदर एक बड़ा गुनाह था, वो ये कि कम तोलते थे और कम नापते थे। जब ख़रीदते थे तो पूरा ख़रीदते थे, जब बेचते थे तो कम बेचते थे, चीज़ें कम करके बेचते थे। अब ये वो इतना बड़ा गुनाह है जो हमारे माशरे के अंदर नासूर बन चुका है और ये आम फैल चुका है, और ये हर तबके के अंदर, हर शोबे के ताजरों के अंदर ये बीमारी आम है। 100 में से 20-30% लोग बचे होते हैं, बाकी 60-70-80% लोग ये जुर्म और ये गुनाह किसी ना किसी तरीके से मिलावट करके और कम तोल के, हेरा फेरी करके इस काम के अंदर मुलव्वस होते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पहली एक कौम जो कौम ऐका थी इनको समझाया, ये कौम बाज ना आई। तो इन जो ईमान लाते थे उनको भी रोकते थे, कहते तुमने कलमा पढ़ लिया, अब तुम्हारा माल कम हो जाएगा, क्योंकि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बात माननी पड़ेगी, पूरा देना पड़ेगा, अब तुम्हारा माल कम हो जाएगा, तुम्हारी बचत कम होगी और तुम्हारा खसारा बढ़ जाएगा। हराम माल अगरचा फैलाव के अंदर ज़्यादा होता है, झाग की तरह ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल बरकत नहीं होती। जिस तरह झाग अंदर से खाली होता है, ये हराम माल बिल्कुल अंदर से खाली होता है। हलाल रोज़ी अगरचा थोड़ी होती है, लेकिन हराम के ज़्यादा माल से बहुत ज़्यादा बरकत रखती है। ये नुक्ता हम अगर समझने में कामयाब हो जाएं तो इंसान कभी डंडी मारे ना, कभी हेरा फेरी ना करे, कभी 2 नंबर चीज़ 1 नंबर चीज़ वाले पैसे में ना बेचे बंदा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने एक कौम को समझाया, ना बाज आई, तो अल्लाह ताला ने फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु यौमुज़्ज़ुल्ला,
अल्लाह तबारक व तआला ने इन पे फिर ज़लज़ले का अज़ाब भेजा, सारी कौम ज़लज़ले के झटकों में हलाक होकर मर गई। फिर दूसरी कौम की तरफ नबी बना के भेजेंगे, ये भी कौमी शाहरा पे रहती थी, तजारत का गढ़ था, ये कौम भी इसी गुनाह के अंदर मुलव्वस थी। इनको भी समझाया, इनको भी फिर इसी तरह अज़ाब ने आ रिया, ये भी अज़ाब ज़लज़ले के झटकों से कौम गर्क की गई। इसके अंदर फिर इनके अज़ाब की बड़ी तफसील है। अल मुख्तसर, दोनों कौमें ज़लज़ले के झटकों से अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक कर दी। सिर्फ़ शिरक और नाफरमानी के बाद जो बड़ा मेन इनका गुनाह था वो कम तोलना था, हेरा फेरी करना था। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला इनको हलाक किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते में जा रहे थे, एक बंदे को कम तोलते देखा, कहा हया करो और शर्म करो, तो इससे बाज आओ, कल क़यामत वाले दिन जो कम तोलने वाला होगा उसके जो पसीने का सैलाब होगा वो उसके आधे कानों तक पहुँच रहा होगा, यानी इतने सख्त अज़ाब के अंदर होगा, वो अपने कानों समेत सारा का सारा डूबा हुआ होगा, डुबकियाँ और हचकोले खा रहा होगा, उसको पनाह कहीं नहीं मिल रही होगी। तो अगर बंदा सोचे जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दर के अंदर रोज़ी लिख दी है वो मिल के ही रहनी है, फिर मैं हराम ज़रिए से क्यों कमाऊँ, हलाल ज़रिए से हासिल करूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक मरतबा कहीं रास्ते में जा रहे थे तो नमाज का वक्त हो गया, तो आप नमाज़ पढ़ने के लिए रुके, तो आपने का जो घोड़ा था आपके पास वो कहीं खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन आसपास कोई दरख्त ऐसा कोई नज़र ना आया कि जिसके साथ बांध सकूं। तो आप परेशान थे कि नमाज भी पढ़नी है, इसको खड़ा किया तो ये जानवर है, कहीं दूर ना निकल जाए। इतने में एक शख्स आ गया, तो वो कहने लगा कि लगता है आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो ये घोड़ा मुझे पकड़ा है, आप तसल्ली से नमाज़ पढ़ें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला बड़े खुश हुए कि बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह ने फ़रिश्ता बना के भेज दिया टाइम पे, अब सुकून से नमाज़ पढ़ूंगा, इतनी देर ये हिफाजत करेगा। आपने दिल के अंदर सोचा कि ये बंदे ने मेरे साथ नेकी की है, इसको तोहफे पे मैं जब मैं फ़ारग होगा नमाज से 2 दिरहम इसको मैं इनाम अता फरमाऊँगा। अब बहुत बड़ी रकम बनती 2 दिरहम। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला नमाज़ पढ़ने लगे। अब वो बंदा हेर फेर वाला था, उसने देखा कि आप नमाज में मशगूल है, इधर सजदे में गए, उधर उसने घोड़े का सारा सामान, काठी, उसकी नकेल, हर चीज़ उतारी और वो रफू चक्कर हो गया, चलता बना। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला जब सलाम फेर के फ़ारग हुए, देखा सिर्फ घोड़ा है, बाकी ऊपर से हर चीज़ गायब है। आप बड़े परेशान हुए, घोड़े को कान से पकड़ा, अब लेके जा रहे हैं। जब बाज़ार में पहुँचे तो वो घोड़े का सारा सामान एक दुकान पर टंगा हुआ था। आपने बंदे को कहा ये तो मेरे घोड़े का सामान है। उसने कहा कि मेरा तो कारोबार है, मुझे तो नहीं पता कि आपका या किसका है, मुझे एक बंदा बेच के गया, अभी 2 दिरहम का बेच के गया है, अगर वाकई ये आपका है चलो मैं मुनाफा नहीं लेता, 2 मुझे दो और अपना वापस ले लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उसको 2 दिरहम दिए और अपने घोड़े का सारा काठी सामान वापस लिया और कहा कि ये 2 दिरहम उसके मुकद्दर के अंदर थे, वो चोर के मुकद्दर के अंदर थे, काश वो सब्र करता और हलाल के ज़रिए इन 2 दिरहमों को हासिल करता, लेकिन उसने जल्दी मचाई, बेसब्री और बेईमानी से वो हराम कमाई के ले गया। यानी इससे पता ही चला कि जो बंदे के मुकद्दर के अंदर लिखा है उसको मिल के रहना है। अब ये बंदे की मर्ज़ी है, ये हलाल ज़रिए से ले ले या हराम ज़रिए से। सब्र करता और ईमानदारी दिखाता तो हज़रत अली ने उनको इनाम देना था, हलाल ज़रिए से मिल जाता, लेकिन बेसब्री और बेईमानी दिखाई, वह हराम के ज़रिए चोरी का माल बेच के 2 ले गया। इस तरह हमारे एक मुबल्लिग थे दावत इस्लामी के, वो जब यूरोप के अंदर गए तो उन्होंने एक बंदे को कलमा पढ़ाया। यहूदियों का मुल्क था, जिस बंदे ने कलमा पढ़ा तो उसका सूर का कारोबार था, यानी कसाई था, बाहर के मुल्क के अंदर ये सूर आम बेचा जाता है। तो अब उन्होंने कहा कि अब तुम मुसलमान हो गए हो कलमा पढ़ के, अब ये अल्लाह की नाफरमानी वाला काम है, ये हराम काम है, और ये सूर का गोश्त अब तुम नहीं बेच सकते, कोई छोड़ के कारोबार कोई हलाल का करो। उसने कहा कि मैं मुसलमान तो हो गया हूँ, लेकिन यकमुश्त मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता, ये हमारा जद्दी पुश्ती कारोबार है और हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट है, हम इसको ये सूर के कारोबार को, गोश्त को बेचना बंद नहीं कर सकते, मैं तो तबाह बर्बाद हो जाऊँगा, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा, तो बच्चों की रोज़ी रोटी का यही ज़रिया है। तो उन्होंने उसको समझाया, उसने कहा देखो जो रोज़ी मुकद्दर के अंदर लिखी है वो अल्लाह ने देनी है, अब तुम मुसलमान हो चुके हो और मुसलमान जो है वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता, तुम कहना ये चाहते हो हमें कि ये जो मैं अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें इसके ज़रिए रिस्क दे रहा है, अब अगर तुम अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे तो क्या अल्लाह तुम्हारा रिस्क बंद कर देगा? अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें रिस्क दे रहा है, जब अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे तो फिर अल्लाह बल्कि तुमसे नाराज़ नहीं, अल्लाह तो और राज़ी होगा, अल्लाह तुम्हें रिस्क और देगा। तो नाफरमानी करने पे तुम्हें रिस्क मिल रहा है
तो जब अल्लाह की फरमा बरदारी के ज़रिए तुम अपना अपना कारोबार करोगे तो अल्लाह तुम्हें कितना रिस्क अता फरमाएगा। ये बात, ये नुक्ता उसके ज़हन के अंदर आ गया। उसने अपना फ़ौरन वो कारोबार बंद किया, वहीं पे हलाल रोज़ी का अड्डा, वो अपना हलाल गोश्त का शुरू कर दिया। अब वहाँ पे अगरचा लेने वाले थोड़े थे, मुसलमान चंद गिनती के, लेकिन यहूदी थे, वो सूर ज़्यादा खाते थे, ख़रीदते थे गोश्त। अब कम बिकता था, पहले हराम की कमाई थी, माल बहुत ज़्यादा था लेकिन बरकत नहीं थी। अगरचा अब हलाल की कमाई थी, कम बिकता था लेकिन इसके अंदर बरकत बहुत ज़्यादा थी। फिर वो मुबल्लिगीन चंद सालों बाद दोबारा जब उसके पास आए, उसकी रेल पेल देखी और उसके कारोबार की वुसअत देखी, तो उससे पूछा तो वो कहने लगे कि वो जो आपने मुझे समझाया था कि मैंने हराम रोज़ी का अड्डा बंद करके हलाल रोज़ी शुरू की, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बरकत अता फरमाई है, मैं आगे से कई गुना ज़्यादा अमीर हो गया हूँ। तो ये बंदे को समझने की बात है कि अल्लाह ताला ने दो कौमें इस मामले पे हलाक की है, और ये जो गुनाह है हमारे माशरे का नासूर बन चुका है। हमें समझना चाहिए जो कारोबारी और तजारत करते हैं किसी भी किस्म के लोग, किसी तरह की भी बेईमानी, डंडी और दो नंबरी से काम नहीं लेना चाहिए। हलाल रिज़्क कमाना चाहिए। बच्चों के लिए बंदा कमाता है, उनके पेट के अंदर हलाल लुकमा डालना चाहिए। जब लुकमा हराम पेट के अंदर जाता है तो अल्लाह ताला 40 दिन तक उसका कोई नेक अमल कबूल नहीं करता। हराम लुकमा पेट की वजह से उसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। तो हज़रत मूसा नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम का ये खुलासा जो सुना, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, इससे जो सबक हासिल हुआ, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।